हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, एक नई रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है, ठीक है। इसमें पिक अ कार्ड नहीं होगा, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कलेक्टिव एनर्जी ही है लोगों की। ज़्यादातर एक ही तरह की एनर्जी में लोग यहाँ पर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं या और लोग आने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये होने वाली है व्हाई यू फीलिंग लॉस्ट राइट नाउ। आप अपनी लाइफ में इस समय लॉस्ट महसूस क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ब्लॉक हो चुके हैं, या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? आपको लगता है बस मेरी लाइफ एक जगह रुक सी गई है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ आगे, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की फीलिंग है आपकी, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ही रुकना इस वीडियो पर। अगर आप ब्लॉक हैं, आप दुखी हैं, आपको लगता है आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले गहरी लंबी सांस लें। जिसमें भी आपका बिलीव है, चाहे वो भोलेनाथ हैं, चाहे वो जीसस हैं, या आप पीर बाबा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनका नाम लें, ताकि ये वीडियो, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, आपके सवालों का जवाब आपको सही से मिल पाए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी कॉस्मिक एनर्जी चेक करते हैं, आपका करंट फेज कैसा है। करंट फेज से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। भोलेनाथ, एंजल्स, आर्कएंजल्स, हायर सेल्फ, कनेक्ट विद मी, कनेक्ट द यूनिवर्स विद मी। एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है यहाँ। एक कार्ड खुद चमकी है और एक मैं खुद लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर एक कार्ड आया है एक्सेप्टेंस, ये देखिए, और दूसरा कार्ड आया है करेज। ओके। तो आपका जो करंट फेज है ना इस समय, जो आपकी स्थिति है, आपकी जो सिचुएशन है, तो आप ना, इसमें आपको बताया है कि एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हो सकता है कि आप उन्हें देख नहीं पा रहे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आपके आसपास देखिए, यहाँ पे बटरफ्लाइज है ना इसमें, और डोर भी ओपन है। तो डोर आपके लिए ओपन ही है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको खुद को भी एक्सेप्ट करना है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको खुद में कमियां नज़र आती हों, कि मैं तो ऐसा हूँ या वैसा हूँ, जैसा भी हूँ, तो यहाँ पर दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ तो इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं जिस वजह से आपको अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र ही नहीं आ रही हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं है अपॉर्चुनिटीज़। और दूसरा करेज का कार्ड है। जो करेज होता है ना, वो हमारे अंदर ही होता है। इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना। करेज हमेशा हमारे अंदर होता है, और आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर की पावर को जगाना है। आपको मतलब आपकी जो भी इस टाइम पे सिचुएशन है ना, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास ही है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यही नहीं कि आपके अंदर इतना करेज है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चील बनी है, बाज बना हुआ है, जिस पंजाबी में बाज बोलते हैं इसे। तो ये बहुत ऊंचा उड़ता है। आपके अंदर इतना करेज है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हो। आपका करंट फेज ही ऐसा है, ये जो आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप स्टक हैं, आप कंफ्यूज हैं, और लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास करेज है, बस आप पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। ये आपका करंट फेज है। और अभी हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि व्यूअर्स को कौन सी चीज़ ब्लॉक कर रही है। माय एंजल्स, आर्क एंजल्स, देखो कार्ड आया, अपने आप आया।
पास्ट ट्रॉमा। मैं 2-2 कार्ड्स ही लूँगी, मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, फिर एनर्जीज ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं, मैसेजेस मिक्स हो जाते हैं, क्लियर आंसर कभी कभी मिल नहीं पाता। तो मैंने एक कार्ड अपने आप गिराया और दूसरा मैंने खुद लिया है। इसमें एक कार्ड आया है पास्ट ट्रॉमा। आप जहाँ पर स्टक हैं वो है पास्ट ट्रॉमा और होल्डिंग ऑन। ओके, ये 2 कार्ड आपकी ब्लॉकेज को बताते हैं। यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन। आप जिस भी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी सिचुएशन में, उसमें आपके पास्ट ट्रॉमास का बहुत बड़ा हाथ है। कई बार क्या होता है, मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ट्रॉमा क्या है। कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें अलग तरीके से चल रही होती हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। और वो मतलब होता है ना, बैकग्राउंड पे कोई चीज़ काम कर रही है, सबकॉन्शियस इस तरीके से काम करता है और हमें समझ में नहीं आता। तो आपको अपने पास्ट ट्रॉमा को उसे क्लियर करना है, एक तरह से उसे ढूंढना है। हो सकता है आपके बचपन की कोई चीज़ हो जिसे आप अभी भूल चुके हैं, या मतलब होता है ऐसा कभी कभी कि हमें बचपन में किसी ने किसी चीज़ से डांट दिया और हमें उसका रिजल्ट बड़े होकर देखने को मिलता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में बैठ गया। तो आपको अपने पास्ट ट्रॉमास पर काम करने की ज़रूरत है। आपका ट्रॉमा आपको रोक रहा है सक्सेस होने से। अब ये आपको किसी चीज़ का डर है, आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपको लगता है कि लोग छोड़ के चले जाएंगे, ये जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से ये चीज़ है। दूसरा है होल्डिंग ऑन। यू मस्ट रिलीज ओल्ड टाइज इन ऑर्डर टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद समवन न्यू। देखो सेम ही चीज़ है, दोनों कार्ड्स में सेम चीज़ आई है कि आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर आप पकड़ के रखेंगे तो आप इस सिचुएशन से आगे नहीं निकल पाएंगे। अगर आप किसी पर्सन के बारे में भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कि आपकी शायद हो सकता है लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो भी आपको फ्रेश स्टार्ट करने के लिए पिछले रिलेशनशिप्स को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ भी नया करना है तो पिछले जो रिलेशनशिप्स हैं, पार्टनर्स हैं, या कोई आपका ब्रेकअप हुआ है, उसे आपको अपने जहन से निकालना पड़ेगा। आपको सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा। सब लोग धोखेबाज नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। हम सबको जज करने बैठ जाते हैं तो हम अच्छे लोगों को भी गवा देते हैं। तो आपकी जो ब्लॉकेज है बस वो आपके ट्रॉमास के साथ जुड़ी हुई है, आपकी पास्ट लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। अब ये आपके बचपन की चीज़ें हैं, अभी रिसेंट 2-4 साल पुरानी चीज़ें हैं, या पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, ये आपको अपने सबकॉन्शियस में जाके देखना पड़ेगा। वो कैसे देखना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपकी लाइफ का हिडन जो ट्रुथ है इस समय आपके सिचुएशन का, वो क्या है। और ये हम पूछेंगे माँ काली से। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों में माँ काली बहुत हेल्प करती हैं। मुझे नहीं पता आपको बिलीव है या नहीं है, मुझे बहुत बिलीव है। ठीक है, जय माँ काली। माँ काली का डेक मैं देखना चाह रही हूँ, तो इसमें देखते हैं माँ काली आपसे कौन सा हिडन ट्रुथ बताना चाहती हैं आपके सिचुएशन के बारे में। हे माँ काली, हिडन ट्रुथ बताएं उनकी सिचुएशन का, व्यूअर्स की सिचुएशन का हिडन ट्रुथ क्या है। हिडन ट्रुथ क्या है सिचुएशन का, हिडन ट्रुथ क्या है। उप्स, देखो एक कार्ड जंप किया है आपके लिए, अर्थ ऑफ काली। और एक कार्ड और ले लेते हैं। आपको अगर ये शफलिंग कार्ड्स की शफलिंग नहीं पसंद है, आप स्किप कर सकते हैं। एक और कार्ड आया है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये कभी कभी बोरिंग लगती है जब मैं दूसरों की वीडियोस देखती हूँ। ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर मुझे तो करना ही है। तो आपके लिए एक कार्ड आया है, अर्थ ऑफ काली। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये कार्ड नंबर 36। तो आपकी जो सिचुएशन है इसके पीछे जो हिडन चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही हैं, जैसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, या जो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, वो है आपकी लाइफ का पर्पस, आपका मटेरियल बैलेंस, सर्वाइवल विजडम, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ।
आपकी लाइफ में ये चीज़ें मिसिंग है। आप इसीलिए स्टक हैं क्योंकि माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी लाइफ में विजडम की कमी है। आपकी सिचुएशन में विजडम क्या होता है? जो ज्ञान हमें अंदर से मिलता है, वो नहीं जो बाहर से मिलता है। बाहर से आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको आत्मज्ञान से मिलेंगी ना, वो आपको किसी किताब से नहीं मिलेंगी। ठीक है। इसके अलावा जो आपको ज़रूरत है आपकी लाइफ में, जो माता दे रही हैं, वो आपको मटेरियल वेल्थ देना चाहती हैं। हो सकता है आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, लेकिन उसके लिए माँ कह रही कि आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इस कार्ड में डिसिप्लिन, क्योंकि ये देखो ये एक योद्धा है, और कोई योद्धा यूं ही नहीं बन जाता। बिना डिसिप्लिन के योद्धा बनना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। आपको मटेरियल बैलेंस देना चाहती है माँ। आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना होगा। हिडन यही चीज़ है कि आपको ढूंढना है। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में। और दूसरा कार्ड है गुना तंत्रिका। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है? आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी कौन सी बैलेंस करनी होती है? दो तरह की एनर्जी होती है। सबसे जो मेन होती है फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी। जब आपकी लाइफ में दोनों चीज़ों का बैलेंस हो जाएगा तो आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, मेरी बात आई समझ में आपको? तो आपकी लाइफ में, क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में अगर फेमिनिन एनर्जी आपकी ज़्यादा हो गई तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करुणा वाली फीलिंग में चले जाएंगे। अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो गई तो आप लॉजिकल चीज़ों में फंस जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कुछ चीज़ों में लेके। ठीक है, थोड़े आप आप करुणा से थोड़ा सा दूर होते जाएंगे। तो अगर दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी तो आप सिचुएशन को समझ पाएंगे। ये सीरियसली वर्क करता है, क्योंकि ये मैंने खुद पे किया है। मैंने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के बाद ये चीज़ें बहुत इजीली सीखी हैं। और इसमें कार्मिक पैटर्न है। आपकी जो लाइफ है उसमें कार्मिक पैटर्न्स है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका पास्ट ट्रॉमा है। ये ट्रॉमास क्यों है? आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपको, सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो आपको अपने जो कार्मिक पैटर्न्स है, आपके साथ जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो एक पैटर्न में हो रही होंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कोई, मान लो आप रिलेशनशिप में जाते हैं बार बार और लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, सेम रीज़न से जा रहे हैं हर बार। आपकी सेम रीज़न से आपकी जॉब छूट जा रही है, या कुछ चीज़ें आपके साथ बार बार दोहराई जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्यों? क्योंकि आपके कर्मों की वजह से आप कुछ ऐसे कर्म कर चुके हैं, या इस लाइफ में या पिछली लाइफ में, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक पैटर्न बन गया। आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा, इसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप इसे बहुत सीरियस तरीके से देखें तो अभी तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है। हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन तो हम लेंगे भोलेनाथ से। अगर आपको भोलेनाथ पर बिलीव है ना, तो कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव ज़रूर लिखना उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं शफल करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स का सलूशन बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स का सलूशन बताएं। एक सलूशन तो इतना इजी दिया है ना उन्होंने, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन ये भी चीज़ बहुत कम लोग ही करते हैं, सब नहीं कर पाते। इतना भरोसा सब लोग नहीं कर पाते हैं। और ये इतने ज़बरदस्त कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट। सबसे पहला कार्ड आया है सरेंडर टू शिवा। इससे अच्छा कार्ड पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपको शिवा को सरेंडर करना है। बस आप अपने हाथ खड़े कर दो कि भोलेनाथ जो करना है आप करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको ही करना है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें भोलेनाथ कह रहे हैं सरेंडर योर बर्डन टू लॉर्ड शिवा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं भोलेनाथ पर छोड़ दो, वो आपके साथ हैं। आप ना, हो सकता है आप पूजा पाठ करते हो, लेकिन आप बड़े बेमन से करते हैं।
आप समझ रहे हैं, हो सकता है वो धूप अगरबत्ती रोज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक डीप एक कनेक्शन आपको महसूस नहीं हो रहा है, किसी से भी नहीं हो रहा है, यूनिवर्स से नहीं हो रहा है या शिवा से नहीं हो रहा है, तो भोलेनाथ कह रहे हैं ये मत करो, वो आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। बस ये चीज़ ना बहुत कम लोगों को समझ में आती है। भोलेनाथ का प्यार ही ऐसा है, वो ऐसे नहीं जताते, वो बिल्कुल प्यार दिखा के नहीं जताते, वो आपकी मुसीबतों को खुद पे लेके या वो बैकग्राउंड पे काम करते हैं, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। ठीक है, और दूसरा कार्ड है शिवा एज द गुरु, बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है। ठीक है, तो आपको शिवा को गुरु की तरह देखना है। हो सकता है आपके ऑलरेडी कोई गुरु हों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप शिवा को नहीं मान सकते, आप तब भी शिवा की साधना या पूजा या ज़्यादा कुछ नहीं, आप मंदिर जाके शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देंगे, उससे भी आपका काम बन जाएगा। ये सोल्यूशन है। और इसमें सिर्फ यही नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको भोलेनाथ पर ही छोड़ देना और खुद कुछ नहीं करना, बट स्टिल आपको बस इसका सरेंडर का मतलब होता है कि आप अपना काम करेंगे, आप फल की चिंता नहीं करेंगे। आपको अगर मेहनत करनी है, आप अपना मेहनत करते जाएंगे, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाय क्या होगा, आपको एंजाइटी में नहीं आना है। आपको पता है यार कोई है, मेरे पीछे कोई खड़ा है। ठीक है, आपको गाइडेंस, विजडम एंड एनलाइटमेंट ऑन योर पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। देखो मैंने बताया ना, आपको विजडम की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। विजडम आपके अंदर से ही है, आप परमात्मा आपके अंदर ही है, आपको अंदर से पता चलेगा। सारी आपकी प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन है वो आपको आपके अंदर से मिलेंगे। एक बार शिवा के साथ कनेक्ट होके ज़रूर देखें। फिर भी एक बार हम फाइनल जो है गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स आंसर्स डेक में से। इसमें आपको काफ़ी स्टीक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड सिस्टर्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके लिए कोई मैसेज दें, गाइडेंस दें। एंजल्स गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे एक येलो कार्ड लेना है इसमें से, और जो कार्ड्स आए हैं पहले मैं देख लूँ। रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस का कार्ड आया है। तो अगर आप ये किसी रिलेशनशिप या किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो रोमांस का कार्ड है, मतलब कुछ तो आप रोमांटिक वे में सोच रहे हैं, लेकिन आप स्टक हो चुके हैं। आपके पैटर्न्स ही ऐसे पिछले ब्रेकअप्स के या आपके क्रश के साथ रहे होंगे, आपको वो क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। ये जो दो कार्ड्स हैं ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ये तो स्पेशल रिलेशनशिप वालों के लिए है, अगर कोई अपने लव रीडिंग के हिसाब से देख रहा है इसे। लेकिन आप जो भी आपकी ब्लॉकेज है, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ महीनों में वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको अपने अंदर के विजडम को जगाना है। जो आपके अंदर ज्ञान का भंडार है उसे बाहर लेकर आना है। उसे कैसे लेके आना है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है। वो कैसे करना है आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी क्लियर कट चीज़ों के साथ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें। और दूसरा मैंने कहा था कि मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप अपनी सबकॉन्शियस चीज़ों को कैसे आप अनलॉक कर सकते हैं। आपको अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न्स को समझने के लिए आपको एक तो ध्यान लगाना है। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये आपको हर चीज़ में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको उसे सॉल्व करना है ना, तो एक प्रेयर होती है, होपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, ये आप कहीं उस पर यूट्यूब पे सर्च कर लेना। रात को सोने से पहले 15-20 मिनट उसे ज़रूर सुनो। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है ना, आपको चुटकियों में नींद आ जाएगी। और जब आप सो जाएंगे ना, वो सुनते सुनते सो जाएंगे। आपको कॉन्शियसली नहीं कुछ भी पता होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में आपका जो स्ट्रेस है, आपके जो पैटर्न्स है, वो समझ में आएंगे। आपको धीरे धीरे आप अपने माइंडफुलनेस में आएंगे और वो चीज़ें साथ साथ में सॉल्व भी होती रहेंगी। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ समझ में आएगा, वो चीज़ें आपकी ठीक भी हो जाएंगी।
ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है। ये मैं जो एक्सपेरिमेंट्स बता रही हूँ सारे मैंने खुद पे किए हुए हैं, उसके बाद बता रही हूँ, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों की जो कार्ड्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं और सारे आंसर्स बहुत स्टीक हैं। आपको बस खुद को एक्सेप्ट करना है, दूसरों को एक्सेप्ट करना है। आपके आसपास की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो परमात्मा ने आपके लिए रास्ते खोले हैं, उन्हें देखने की ज़रूरत है। उन्हें देखो, उन्हें समझो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बस भोलेनाथ पे छोड़ दो, अपना काम करते रहो, भोलेनाथ खुद संभाल लेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ ज़रूर बताना, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं आपकी एनर्जीज सही से पिक कर पा रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखना, ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचे और यूनिवर्स की आपको ब्लेसिंग्स मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।